गांव का नाम था बेलापुर। एक ऐसा गांव जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि लोगों की परेशानियों से होती थी। यहीं रहता था राहुल। राहुल गरीब था, नहीं सिर्फ गरीब नहीं बल्कि ऐसा गरीब जिसे अपने गरीब होने का एहसास रोज कराया जाता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात आती तो छत टपकती, सर्दी आती तो कंबल कम पड़ जाते और गर्मी आती तो पंखा बस देखने के काम आता। राहुल के पिता मजदूरी करते थे, दिन भर ईंट ढोते, शाम को जब घर लौटते तो शरीर से ज्यादा उनकी आंखें थकी होती थी। माँ लोगों के घर बर्तन धोती थी। हर महीने की आखिरी तारीख पर घर में एक ही सवाल होता था, इस महीने कैसे निकलेगा। लेकिन राहुल उन हालातों में भी चुपचाप सपने देखता था। वो जब भी गांव से बाहर जाती सड़क को देखता तो मन में सोचता, एक दिन मैं भी इसी रास्ते से कुछ बनकर लौटूंगा। स्कूल में वो सबसे पीछे बैठता था। नया यूनिफॉर्म नहीं था, जूते फटे थे। कई बार बच्चों ने मजाक उड़ाया, लेकिन राहुल ने कभी जवाब नहीं दिया। वो जानता था, जिसके पास देने को कुछ नहीं होता वो शब्दों से नहीं मेहनत से जवाब देता है। पढ़ाई में वो तेज था, टीचर उसे पसंद करते थे, लेकिन पसंद से पेट नहीं भरता। 10वीं के बाद पढ़ाई रुकने वाली थी। पिता ने एक दिन साफ कहा, बेटा अब काम करना पड़ेगा, हम और नहीं संभाल सकते। उस रात राहुल सोया नहीं, छत की दरारों को देखता रहा। उसी रात उसने तय किया, मैं हालात को दोष नहीं दूंगा, मैं उन्हें बदलूंगा। अगले ही महीने वो शहर चला गया, शहर जो सपने भी देता है और उन्हें तोड़ने का काम भी सबसे पहले करता है। राहुल ने वहाँ हर काम किया, होटल में प्लेट धोई, दुकान पर झाड़ू लगाई, कभी गार्ड बना, कभी डिलीवरी बॉय। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार थक कर किताब सीने पर रखे रखे नींद आ जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था शिकायत करने से गरीबी कम नहीं होती। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए, थोड़े से बहुत थोड़े। उसी दौरान उसने इंटरनेट पर सीखना शुरू किया, बिजनेस क्या होता है, पैसा कैसे बढ़ता है और लोग अमीर कैसे बनते हैं। वो चुपचाप सीखता रहा, किसी को नहीं बताया। इसी शहर में रहती थी सिया। सिया बहुत अमीर परिवार से थी। उसके पिता बड़ी कंपनी के मालिक थे, बंगला, गाड़ियां, हर सुख सुविधा। लेकिन सिया के चेहरे पर अक्सर एक खालीपन रहता था। एक दिन एक सोशल इवेंट में राहुल और सिया की मुलाकात हुई। राहुल वहाँ सिर्फ एक साधारण कर्मचारी था। सिया ने जब उससे बात की तो उसे कुछ अलग लगा। राहुल ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातों में वजन होता था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। सिया को राहुल की सादगी अच्छी लगी, राहुल को सिया का घमंड रहित होना। राहुल ने कभी अपनी गरीबी छुपाई नहीं और सिया ने कभी उसे छोटा नहीं समझा। प्यार हो गया, धीरे, सच्चा, शांत प्यार। जब सिया के घर वालों को पता चला तो तूफान आ गया। एक गरीब लड़का हमारी बेटी के लिए? सिया के पिता ने साफ मना कर दिया। राहुल ने खुद ही पीछे हटने की कोशिश की। उसने सिया से कहा, मैं तुम्हारी दुनिया में फिट नहीं बैठता। सिया ने जवाब दिया, तुम मेरी दुनिया हो। बहुत संघर्ष हुआ, बहुत बातें हुई, आखिरकार शादी तय हुई। लोगों ने कहा, राहुल की किस्मत खुल गई, अमीर लड़की मिल गई, शादी हो गई, सादा समारोह। राहुल वही पुराना इंसान रहा। ससुराल में उसे सम्मान कम, तौलना ज्यादा किया गया। एक दिन सिया ने राहुल से पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? राहुल मुस्कुराया, बोला, क्योंकि कुछ सच शोर नहीं करते। कुछ महीनों बाद राहुल ने सिया को एक दिन बैठाया, कागज रखे सामने, बैंक अकाउंट, कंपनी के पेपर, इन्वेस्टमेंट। सिया की आंखें भर आईं। राहुल बोला, मैंने कभी दिखाया नहीं, लेकिन मैं बहुत पहले से अपने सपनों पर काम कर रहा था। वो अब सिया से भी ज्यादा अमीर था, लेकिन उसका रहन सहन आज भी वही था। जब सिया के परिवार को ये पता चला तो नजरें झुक गईं। राहुल ने बस इतना कहा, इंसान की कीमत उसके हालात नहीं, उसके इरादे तय करते हैं। आज राहुल गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है, मदद करता है, और वही सड़क जिसे कभी वो दूर से देखता था आज उसी पर सम्मान से चलता है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।